अभी चलते हैं शैलेंद्र सर के क्लास में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो काफ़ी टाइम के बाद इस तरीके से ऑफलाइन में आने का मौका भी मिल रहा है, तो मुझे भी थोड़ा सा हेजिटेशन हो रही है अब, क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से 1-1.5 महीना बीच में हो ही चुका है जो ब्रेक का था। तो एक छोटी सी बात से शुरुआत करूँगा कि बिन मालिक के घर के जैसा लगता सुना डेरा है, गुरु शिष्य की आंख की ज्योति दर्शन बिन अंधेरा है, या दर्शन बिन अधूरा है। कि ऑनलाइन तो हम पढ़ते हैं, टीचर दिख भी रहा है, पर एक रियलिटी में और एक रियल लाइफ का अंतर आ जाता है। यहाँ पे आप जो एनर्जी डायरेक्टली निकल रही है, उस एनर्जी को आप भी ले रहे हैं और आपसे हम भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर को एक एनर्जी नहीं मिलती है। हमेशा याद रखिएगा, आपने अक्सर देखा भी होगा कि आप किसी लेक्चर में टीचर को ये कहो कि सर छोड़ दो जल्दी, कि सर आज थक गए, तो आप टीचर का रिस्पॉन्स देखना, वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, खुद एनालिसिस करना उस बात को। वो या तो निपटाने की कोशिश करेगा या लेक्चर को हंसी मजाक में इसी तरीके से लेके टाइम पास करके चले जाएगा। तो एक एनर्जी जो टीचर को मिलती है वो स्टूडेंट से ही मिलती है। तो आप लोग कोशिश करें अपने आप से अपने आप को बनाने की, कि ये ना सोचें कि आज है कल है या कोई एग्जाम है, घर में ये है। घर से इतने दूर आए हैं तो कुछ सोच के आए हैं, कुछ समझ के आए हैं। तो सोच और समझ को ऐसा ना हो कि वो सिर्फ आज के लिए है, वो अभी के लिए है, कि आज तो बिल्कुल मैं जोश में हूँ कि नहीं मुझे तो जेई बनना है, और 4 दिन बाद में जेई बनने की जगह मैं मसूरी की वादियों में खोया हुआ। तो ऐसा ना हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको मसूरी की वादियों में नहीं जाना, बिल्कुल जाइए। जब आप जगह पे आई हैं, मैं तो हमेशा यही कहूँगा आपसे कि हर एक काम लाइफ में करना चाहिए, अच्छा भी करना चाहिए, बुरा भी करना चाहिए, पर इस तरीके से करना चाहिए कि किसी दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, और सबसे बड़ी बात कि खुद को प्रॉब्लम ना हो। ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे दूसरे को या हमें खुद को परेशानी होने लगे। हर काम कीजिए, यहाँ पे आइए, पढ़ाई भी कीजिए, मौज मस्ती भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि दिन रात किताब खोल ली, उससे आपको भी पता है कि उससे स्ट्रेस आना है, उससे प्रेशर बनना, उससे कुछ होना नहीं है। हर चीज़ को एंजॉय करते हुए मजे मजे में पढ़ाई भी करनी है। कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, उससे ये ना हो कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए, कि मैं एक दिन घूमने गया और 4 दिन उसके बाद रेस्ट कर रहा हूँ घर पे, 4 दिन की क्लास डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ऐसा ना हो। शुरुआत आप शुरू से ही अच्छे से लेकर चलें। जो क्लास जिस दिन हो रही है, जैसे टीचर आपको लेकर चल रहे हैं वैसे आप ज़रूर चलें। कोई भी बात है, चाहे वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से है, यहाँ पे तो सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन में क्या आपका क्लास हुई, उसके बाद कई बार आप लोग खुद पर्सनली मैसेज भी करते हैं कि सर आपको 4 बार कॉल किया, आपने एक कॉल नहीं उठाई। तो आप लोगों के लिए तो 4 बार होती है, पर हमारे लिए वो 400 प्लस कॉल चल रही होती है कि जो हमारी मिस हो रही होती है। यहाँ पे तो ये है कि आपकी चाहे अपनी पर्सनल है, चाहे वो आपकी परेशानी कोई भी, चाहे वो आपकी पढ़ाई से है, घर की है, किसी भी टीचर से आप किसी भी तरीके की बातें डायरेक्टली कर सकते हैं। रही बात पढ़ाई की, तो एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर कोई टीचर आकर आपको कोई जड़ी बूटी दे देगा या कोई ऐसा ज्ञान दे देगा कि आप बिल्कुल बिना कुछ करेंगे कुछ कर जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। करना आपको ही पड़ेगा। सर ने शुरुआत से एक बात कही कि 3 स्टूडेंट थे, फिर 5 हुए, फिर 20 हुए, फिर 300 हुए, फिर 65 प्लस हुए। वो स्टूडेंट थे, हर जगह पे आपने एक शब्द सुना होगा कि स्टूडेंट थे। कहीं सर ने ये नहीं कहा कि मैंने सिलेक्शन लिया कि मैंने करके दिखाया। सर ने सिर्फ ये कहा कि हमने सिर्फ रास्ता दिखाया था, करने वाले स्टूडेंट भी थे। तो करना आपको ही है और करके आप ही दिखा सकते हैं। हमें तो सालों हो चुके हैं और हमसे तो आप अभी भी वो पेपर दिलाएं तो हम हंसी खेलते खेलते उसे आधे 1 घंटे में करके आपको दिखा भी देंगे और सिलेक्शन भी हो जाएगा। पर मुद्दा हमारे पढ़ने का या हमारी समझ का नहीं है, समझ का है आपका मुद्दा, कि आप कितने समझदारी से काम लेते हैं। ये जो 6 से 7 महीना है, हंसी मजाक में भी गुजारा जा सकता है, घूम फिर के भी गुजारा जा सकता है, और 6-7 महीने अपने को थोड़ा सा कष्ट दे के 6-7 महीने के बाद एसी ऑफिस में बैठ के आराम से जॉब भी की जा सकती है। ऑप्शन आपके हाथ में है, मेहनत आपके हाथ में है। कल को ये ना बोलना पड़े कि सर मैं इस चीज़ में रह गया, इस मार्क्स से रह गया, इतने मार्क्स से रह गया, या मैं ये नहीं कर पाया। नहीं कर पाया तो वो नहीं कर पाया मतलब मैं खुद नहीं कर पाया, कमी मेरी खुद की है। तो मैं खुद को कल के दिन ना कोसूं, मैं किसी बात के लिए दूसरे को ब्लेम ना करूं कि मेरे साथ ये ना होता तो मैं वो कर लेता। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है, ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जिसके लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। और मेरे हिसाब से वो इंसान है, फिर वो भगवान है, अगर जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से नीचे भी उतरने की कोशिश करूँ तो मुझे एक सीढ़ी नीचे उतरनी ही पड़ेगी, मुझे अपना पैर नीचे झुकाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल उड़ते उड़ते जा सकता। तो उतार चढ़ाव जिंदगी का नियम है, उससे लड़के अपने लक्ष्य को पाना वो असली लाइफ है। तो आप जब इतने दूर से आए हैं तो एक सकारात्मक सोच के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ कोशिश करें अपने आप को समझाने की, नेगेटिव बातों को और नेगेटिव लोगों को। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि इग्नोर करना सीखें, उन बातों को छोड़ना सीखें। इवन चाहे कोई टीचर ही आपसे बाय मिस्टेक भी किसी तरीके की नेगेटिव बात कह देता है, तो आपको ये लेके चलना है कि ठीक है, यहाँ से आई और यहाँ से निकली है, वो बीच में टिकानी ही नहीं।
आपको सिर्फ हर एक इंसान से हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी को, उसकी पॉजिटिविटी को लेकर चलना है कि वो किस तरीके से कितना अच्छा है। देखो भाई, आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई जो आप इधर आए हो। बट मैं एक बात हमेशा यही कहता हूँ स्टूडेंट से कि आपको एक बार लाइफ में चैलेंज तो लेना पड़ेगा। अगर चैलेंज नहीं ले सकते हो तो आपको इंसान कहलाने लायक ही नहीं। ठीक है, अगर वैकेंसी मात्र 2 से 3% स्टूडेंट होते हैं तैयारी करने में, स्टार्टिंग में सबके अंदर जुनून होता है। ठीक है, 1 महीने तक रेगुलर क्लास लेगा, पढ़ेगा, रूम पर भी पढ़ेगा, सब कुछ करेगा, तो उसके बाद में जोश कम होता चला जाता है। फिर वही स्टूडेंट कहता है सर कुछ मोटिवेट कर दीजिएगा। ठीक है भाई, मोटिवेट मैं कर दूंगा या सर कर देंगे या कोई और कर देगा। आप यूट्यूब से बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो। वो 1 घंटे रहेंगे आपके अंदर, 2 घंटे रहेंगे। जो आपके अंदर की आ गए ना, वही आपको आत्मा की बुलंदियों तक ले जा सकते हैं, तो बाकी कुछ नहीं कर सकते। आपको जो टारगेट दिया जा रहा है, जो टारगेट सेट करके आए हो, आपको वो पहले कैसे खत्म करना है उसके लिए माइंड सेट करना पड़ेगा आपको अच्छे से। ये मत सोचो भाई, बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं सर इतने सब्जेक्ट हो जाते हैं कैसे करेंगे। अरे दूसरे बच्चे कर रहे हैं, वो भी तो इंसान है भाई, वो भी तो कर ही रहे हैं। आपको अब सबसे पहले स्टूडेंट के अंदर सबसे अच्छा बात क्या होनी चाहिए कि भाई आपके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए। रेगुलरिटी से आप पढ़ाई कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा आप 18-20 घंटे किताब में घुसे हो, नहीं, 7-8 घंटे अगर रेगुलरिटी से पढ़ाई कर रहे हो ना, आप मन से पढ़ाई कर रहे हो भाई। अगर मन से पढ़ाई करोगे ना, जो आप 3 घंटे में बिना मन के सीखोगे ना, उसे आधा पौन घंटे में सीख जाओगे मन से पढ़ाई करोगे। तो भाई लाइफ में एक बार चैलेंज लेना है। सिलेक्शन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इंसान ठान लेगा तो वो कर देता है। लोड बहुत ज़्यादा है फैकल्टीज के ऊपर भी, तो हम लोगों ने थोड़ा सा फ्री रखा। मैंने कहा आज हम ही 4 लोग देख लेंगे, आप लोग आराम करिए। कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में अरुणाचल प्रदेश में जॉब किया, और वो कहीं ना कहीं एक था कि भले 2-3 महीने के लिए सही, लेकिन सरकार से तनख्वाह जरूर ले लेंगे। लेकिन वहाँ अकेडमी में जो मेजर सिलेक्शन आए भारी भरकम संख्या में, 2015 में एक यूकेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें इलेक्ट्रिकल के सिर्फ 3 सीटें थी, लेकिन सिविल की मोर देन 150 सीट्स थी। और हमारे लिए इसलिए अचीवमेंट थी क्योंकि वो बैच हमारा पहला बैच था TGP। लेकिन स्टूडेंट ने मेहनत करी, पढ़ाई करी और अपने आईटीआई में हमेशा प्रयास किया है, क्योंकि एग्जामिनर हर दिन अपडेट होता है। तो लास्ट ईयर का अगर आईटीआई का भी एग्ज़ाम देखोगे तो जेई लेवल तक के क्वेश्चन उसने पूछे हुए थे। उन लोगों ने वहाँ भी लेवल को मेंटेन करने की कोशिश की। तो जब आप भी कहीं प्लेसमेंट लेंगे और जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ अपने साथी BED के विद्यार्थी जरूर मिलेंगे। जो TG2 के विद्यार्थी होंगे उनको मैं टारगेट करूँगा 10 तारीख से। लगभग 15 के लगभग आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं और बाकी 20 के लगभग आपके माइनर सब्जेक्ट होते हैं। तो वेस्ट बंगाल वाले स्टूडेंट बड़े बेफिक्र थे। अभी जो एग्जाम हुआ उन्हें लगा कि ये तो PLC तो उत्तर प्रदेश का काम है, ये यहाँ नहीं आएगा। लेकिन शायद वो भूल गए कि डिप्लोमा का सिलेबस जो अपडेट हुआ है सभी स्टेट ने उसको फॉलो भी किया है, और सभी स्टेट ने उसे बेस मानकर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछना शुरू भी किया है। लाइफ स्टाइल को सिंपल रखोगे। लाइफ स्टाइल का मतलब विद्यार्थी जीवन का मतलब एजुकेशन है, उतना आप लोगों के लिए बेस्ट रिजल्ट आएंगे। टीचर ने जो आपको कहा कि इसका सिलेबस ये है, तो भाई इसका सिलेबस ये है। जितने भी टीचर हैं वो आपसे कई गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर हैं। आप अब जिस एग्ज़ाम को टारगेट करने आए हैं उस एग्ज़ाम की हम लोगों ने पिछले 4-5 साल से बड़ा अच्छे से ऑपरेशन कर रखा। तो हमें पता है कि इसको यार ये बताएंगे, ये करेगा तो उसको बेनिफिट है। कुछ बच्चों की आदत ये है कि जो हमने बता दिया उसे छोड़ के सब कुछ कर लेंगे। ऐसे नहीं बनना। अपने लाइफ को सीधे सीधे लेकर चलो। सर ने जो होमवर्क दिया, चाहे रात के 2 बज जाए 3 बज जाए, होमवर्क मतलब होमवर्क है। लाइफ को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें। इसका सिलेबस ये है, हमें ये चीज़ यहाँ से पढ़नी है, सर से हमें ये पूछना है, क्लियर। अपने होमवर्क को डेली फिनिश करके आओ, क्लास को रेगुलर रखिए। और कुछ स्टूडेंट को घर से बड़ा प्यार होता है भाई, तो नौकरी में सबसे बड़ी जो बाधा है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, सबसे बड़ी बाधा आपका घर के मेंबर नहीं कहा मैंने, आपका घर, ये सबसे बड़ी बात। अपने आप को नौकरी के लायक उस दिन समझना जिस दिन आपको आपकी पूरी टीम ये कहे कि सिलेबस पूरा है भाई, रिवाइज करते रहिए, सिलेक्शन आ जाएगा।